26 साल बाद समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच जो गठबंधन हुआ है उसकी चर्चाएं पूरी तरह से यूपी की गलियों में गूंज रही हैं। ख़ास करके अगर हम बात करें जहां पर यादव सबसे ज़्यादा आता है, जिस बेल्ट में अगर हम बात करें मैनपुरी, इटावा, सैफई, फिरोज़ाबाद, ये पूरी एक बेल्ट जो यादवों की है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस गठबंधन की चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं काशिफ अली। 26 साल पहले इटावा की गलियों में यानी सन 1991 में एक नारा काफ़ी चला था। उस नारे में कहा गया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा 1991 में इटावा की गलियों में काफ़ी गूंजा था। फिर उसके 26 साल के बाद होता है कि मायावती और अखिलेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताते हैं कि वो एक साथ आ चुके हैं, 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन एक जो सवाल सबसे ज़्यादा जो खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या यादव और जाटव मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेंगे? क्या सच में ये जातीय समीकरण की बदौलत जो मायावती और अखिलेश एक मंच पर आए हैं, क्या वाकई में 2019 लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम बात करें जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज से नहीं, बहुत आज़ादी के बाद से लगातार हावी है। पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जाटव और यादव एक मंच पर अगर साथ आएंगे तो क्या करिश्मा होगा और क्यों बीजेपी यादव और जाटवों से इस वक्त घबरा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त तो यूपी में 25% वोट बैंक मुख्य रूप से दलितों का है, जिस पर सबकी ज़्यादा नज़र रहती है, और वो 25% वोट बैंक मायावती का है। इसके बाद अगड़ी जाति का वोट बैंक जो कि तमाम जातियों में काफ़ी बटा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण, ठाकुर आते हैं, जिनके वोटों पर सभी धर्मों की नज़र रहती है। फिर उसके बाद पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भी प्रदेश के चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद जहां दलितों का वोट बैंक 25% है, तो ब्राह्मणों का वोट बैंक 8% और 5% ठाकुर है, और अन्य अगड़ी जाति 3%, यानी अगड़ी जाति का कुल वोट बैंक तकरीबन 16% हो जाता है, जिस पर सारी पार्टियों की नज़र रहती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंध लगेगी कैसे, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर अगर नज़र डाली जाए तो कुल 35% है। अब जिसमें 13% यादव हैं, 12% कुर्मी हैं और 10% अन्य जातियों में उसमें आ जाते हैं। इन सभी जातियों पर तमाम दलों का अलग अलग वोट बैंक है, और एक तरफ जहाँ सपा को पिछड़ी जाति और अगुआ और बसपा को दलित वोट बैंक का प्रतिनिधि, तो भाजपा को अगड़ी जाति का सपोर्ट मिलता है। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि किधर जाएगा यूपी का मुसलमान। ये भी एक बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि 18% यूपी में मुसलमान हैं और 5% इस वक्त जो है वहाँ पर जाट, तो जाट वोट बैंक है और मुसलमानों का 18% है, और बाकी जो अगड़ी जातियाँ हैं और दलित हैं और यादव हैं, कुर्मी हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वो मैंने आपको सिलसिलेवार बता दिया है। अब अगर हम बात करें तो इटावा के दफ्तर में अगर हम पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, तो वहां पर एक खाका लिए बैठे हैं एक साहब, तो वो पूरा राजनीतिक पूरा गठजोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि इस बार यादव और जाटव साथ क्यों आ रहे हैं। वो भी असल में वजह यह है कि जो वो आंकड़ों की लिस्ट दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश की जा रही है उसके मुताबिक कि गठबंधन मजबूत आखिर क्यों है, आखिर जाटव और यादव क्यों एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि 26 साल पहले जिस तरीके से काशीराम और मुलायम सिंह यादव साथ आए थे, और 26 साल के बाद वही इतिहास दोहराया जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा और मायावती द्वारा। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जो इटावा के जो दफ्तर में जो चर्चा चल रही है उसमें ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीजेपी के राज में 169 वैकेंसी थी, जिसमें सिर्फ 39 को नौकरी दी गई, और SC ST के 84 सीटें थीं, और जिसमें सिर्फ 6 लोगों को अपॉइंट किया गया, और OBC के लिए 304 सीटें थीं, लेकिन एक को भी नौकरी नहीं दी गई, जबकि अनरिजर्व सीटें उसमें ली गई हैं। अब इसको समझने की ज़रूर यादव है। अब वहाँ पर जो मौजूद हैं इटावा के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के गोपाल यादव कहते हैं कि यही वजह है कि इस बार के चुनाव में SC ST और यादव ने हाथ मिलाया है। जी हाँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आखिर जाट
और जाटव और यादव क्यों एक साथ आएंगे, तो उसकी वजह उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि SC ST और यादव इसलिए साथ आ रहे हैं क्योंकि जो नौकरियों में सीटें रिजर्व हैं, अनरिजर्व हैं, उस पर भी बीजेपी सरकार ने नियुक्ति नहीं की है। यानी 304 सीटें खाली होने के बाद शिक्षा विभाग में तब भी SC ST को जगह नहीं दी गई, यादवों को जगह नहीं दी गई। इस नाराज़गी, और ये सिर्फ एक विभाग की हम बता रहे हैं आपको जो शिक्षा विभाग का है, बाकी और न जाने कितने ऐसे विभाग हैं जहां पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं। और वो नाराज़गी 2019 जब लोकसभा चुनाव वोट डाले जाएंगे, तो बूथों पर जब वोट डालने जाएंगे, चाहे वो यादव हो या फिर SC ST हो, ये जब लोग वोट डालने जाएंगे तो उनकी सोच जो होगी वो ज़रूर इस पर काम करेगी। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव इस बार जो कहा जा रहा है वो 15% और 85% के आंकड़े के बीच लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये थोड़ा सा हमें जातीय समीकरण, इस फैक्टर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि SP और BSP के गठबंधन की ताकत इटावा में साफ साफ देखी जा सकती है। यहाँ की सड़कों पर चारों तरफ गठबंधन का स्वागत किया जा रहा है, पोस्टर लगे हैं, ज़्यादातर पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है। और जाहिर सी बात है कि 85% और 15% का ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, और ये पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति को तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कई राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में भी हैं, और जाहिर सी बात है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जिस वक्त लोग वोट डालेंगे तो उस वक्त पे कितना असर करेंगे, कितना असर डालेंगे, वो तस्वीर बाद में साफ हो पाएगी। लेकिन जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि जिस तरीके से जाति फैक्टर काम करेगा, और उसी के टारगेट करते हुए मायावती और अखिलेश ने जो कदम उठाया है 26 साल बाद, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की गलियों में इस वक्त ये खासी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने उच्च जातियों के साथ साथ जो SC ST हैं, अगड़ी जातियां हैं, जो बीजेपी का भी कभी कोर वोट हुआ करता था, वो भी अब थोड़ा सा छिटकता हुआ नज़र आ रहा है। और जिसकी वजह यही है कि जो विभागों में नियुक्तियां होनी थी, अपॉइंटमेंट होने थे, वो नहीं किए गए बीजेपी सरकार की तरफ से। अब जिस तरीके से 1991 में मुलायम सिंह के समर्थन से काशीराम को लोकसभा में जीत मिली थी, तो अब देखना ये होगा कि मायावती और अखिलेश के एक मंच पर आ जाने के बाद, हालांकि लगातार जो सर्वे किए जा रहे हैं, लगातार अलग अलग वेबसाइट्स के सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कांग्रेस भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, 4 से 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बीजेपी को खासी नुकसान हो रहा है सर्वे में। तो अब गठबंधन काफ़ी मजबूत है, स्थिति काफ़ी मजबूत है। वहीं बाकी जो दूसरी छोटे छोटे दल हैं वो शायद गठबंधन को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यादवों में थोड़ी सेंध लग सकती है, बाकी और जो जातियां हैं उसमें भी सेंध लगती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, उसको कैसे बचा कर रखती हैं राजनीतिक पार्टियां और अपने पाले में ही रखती हैं, ये भी देखने वाला विषय होगा। क्योंकि यादव बिल्कुल भी जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि उनको पता है कि 2022 भी चुनाव विधानसभा का जब यूपी में होगा तो अखिलेश यादव की वापसी उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। तो वो नहीं चाहेंगे कि 2019 में ऐसा कोई कदम उठा लिया जाए जिससे कि समाजवादी पार्टी के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाए। तो यादव भी इस तरीके की पूरी सुलझी हुई राजनीति कर रहे हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव थोड़ा सा अलग हो गए हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने बना ली है। तो फिलहाल ये राजनीतिक आंकड़ा है जो अभी वहाँ की गलियों में, वहाँ के कार्यालयों में, दफ्तरों में टेबल पर रखा हुआ है और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं कि इस बार यादव और जाटव मिलकर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी करके आएगी और जिस तरीके 10% सवर्णों को जो दिया गया है आरक्षण, उसका भी लेकर आएगी और बताने की कोशिश करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैलियां करेंगे उत्तर प्रदेश में तो वो भी सवर्णों पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि देखिए हमने भी आपको आरक्षण दिया है। तो ये जो पूरी आरक्षण की राजनीति होगी,
और ये पूरी वोट बैंक की राजनीति होगी, जातियों की राजनीति होगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव को दिलचस्प बना देगी। और देखना ये होगा कि 26 साल बाद जो बिसात लिखी गई है लखनऊ में, और जाहिर सी बात है लखनऊ के ताज होटल में वो बिसात लिखी गई है मायावती और अखिलेश के द्वारा। अब देखना ये होगा कि क्या 1991 वाला इतिहास दोहराया जाएगा। काशीराम मुलायम एक हुए थे, मायावती अखिलेश के एक होने के बाद कितना फ़ायदा होगा, ये तो आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।